कहानी की शुरुआत में हम किसी का एक्सीडेंट का सीन देखते हैं। अगले ही पल वो सीन चेंज होता है और हमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट ताइयो असानो को दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली के फ्यूनरल को अटेंड कर रहा होता है। और उसके साइड में उसकी एक दोस्त मुत्सुमी पे बैठी होती है, जो कि उसको सहारा दे रही होती है। पर ताइयो किसी पे भी भरोसा करने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था सब लोग उसे भी छोड़ के चले जाएंगे, जैसे उसके पेरेंट्स कहते हैं। फिर मुत्सुमी ताइयो से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, और इसी बात पे ताइयो रोने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो ताइयो से दोस्ती तो करना चाहते हैं, पर ताइयो सबसे अलग अलग रहता है, क्योंकि उसे लगता है जिससे भी वो दोस्ती करेगा वो एंड में उसको छोड़ के ही चले जाता है। तो वो सबसे ज्यादा दूर दूर रहने लग जाता है, इसलिए सब लोग उसको शाय समझते हैं। बट एक्चुअली में ताइयो इतना शाय नहीं है। वो अपने आप से भी बोलता है कि मैं इतना शाय नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। तभी उसके पीछे से उसकी दोस्त मुत्सुमी आती है और वो कहती है कि तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए। अगर तुम नए दोस्त नहीं बनाओगे और तुम्हारी जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है, तुम आगे जाके बहुत अकेला फील करने लग जाओगे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग जाओगे। मुत्सुमी ताइयो से बात ही कर रही होती है, तभी हम कुछ लड़कों की कन्वर्सेशन सुनते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता लगता है जो मुत्सुमी और ताइयो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बचपन के दोस्त हैं। और तो और जो मुत्सुमी है वो सबसे ज़्यादा सुंदर और फेमस लड़की है अपने पूरे स्कूल की, इसलिए जितने भी लड़के हैं वो उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लंच ब्रेक हो रहा था तो मुत्सुमी ताइयो को खाना खिला रही होती है, मगर बीच में से आके वो खाने का बाइट उनके वाइस प्रिंसिपल क्योजीरो खा लेते हैं और बोलते हैं, मुत्सुमी ये खाना कितना अच्छा है, तभी तो मैं तुम्हारे खाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। मगर ये सुनते ही मुत्सुमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वाइस प्रिंसिपल को कहती है, ये खाना मैंने ताइयो के लिए बनाया था, आपके लिए नहीं। वाइस प्रिंसिपल जाने से पहले ताइयो को उनके चेम्बर के अंदर बुलाते हैं और ये बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताइयो कहता है कि मैंने तो कुछ करा भी नहीं। तो वाइस प्रिंसिपल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम मेरे चेम्बर में आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या करा है क्या नहीं करा है। जब वो स्कूल की छुट्टी के बाद वाइस प्रिंसिपल के चेम्बर के अंदर जा रहा होता है, तब वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैं हमेशा अकेला रहूंगा, क्योंकि जो भी मेरे साथ रहता है वो हमेशा मुझे छोड़ के चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम आसानो और वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जिसमें आसानो पूछता है, तो आपने मुझे यहाँ किस बात के लिए बुलाया है? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए बुलाया है, और ये देखो मुत्सुमी की सीक्रेट फोटोज की कलेक्शन। ये देखते ही आसानो को बहुत ज़्यादा डाउट होने लग जाता है कि मुत्सुमी की फोटोज और ऐसी सीक्रेट वाली ये इनके पास कैसे आई, क्या मुझे ये मुत्सुमी को बताना चाहिए? तभी कोइचिरो कहते हैं, तुम्हें तो पता होगा कि मुत्सुमी मेरी फेवरेट है, तो उसके पास कोई भी आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए लास्ट टाइम जो लड़का मुत्सुमी के पास गया था, मैंने उससे बहुत आराम से बोला था कि मुत्सुमी के पास आगे से कभी मत जाना, और इनफैक्ट वो मान भी गया था। पर तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर एकदम से जो हमारे वाइस प्रिंसिपल क्योचिरो होते हैं, वो ताइयो के गले के ऊपर चाकू रख लेते हैं और कहते हैं, ताइयो तुम तो मुत्सुमी के बहुत पुराने दोस्त हो, और मैं तुम्हें बहुत टाइम से ऐसे ही छोड़ रहा था, मगर अब मेरे पे एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो अब तुम मुत्सुमी से कभी भी नहीं मिल पाओगे। हमारा बेचारा ताइयो यहाँ पे फंस चुका है, और अब तो उसके बचने के 0% चांसेस हैं, क्योंकि वो इतना सा भी हिल नहीं सकता ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर पाए। क्योचिरो कहते हैं, अब तुम मेरी बहन से हमेशा के लिए दूर रहोगे। तभी वहां पे एक वाइट कपड़ा पहने कोई लेडी आती है, जो कि बोलती है, अब बस अब बहुत हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो उनके वाइस प्रिंसिपल है, उनके चेम्बर से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, और जो ताइयो और वो जो वाइट लेडी है वो एकदम से गायब हो जाते हैं, और क्योचिरो आसपास देखता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और जब ताइयो की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि उसके सामने मुत्सुमी है, मगर उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको वो नहीं जानता, और वो कुछ अलग सी जगह पे है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। मुत्सुमी कहती है कि ताइयो तुम्हें इन लोगों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे मेरे सिबलिंग्स हैं। ताइयो इस बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है जो अभी तक उसके साथ हुआ है, मगर मुत्सुमी उसको संभालती है और बोलती है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो फिर वो मुत्सुमी जो होती है वो इंट्रोड्यूस करवाती है सबको ताइयो से। ताइयो कहता है, मुत्सुमी तुम्हारी फैमिली तो कोई बिजनेस करती थी, तुमने मुझे बताया था। फिर मुत्सुमी कहती है, नहीं हमारी फैमिली जो है वो स्पाई है।
ताइयो कहता है, मुत्सुमी तुम मेरे साथ मज़ाक कर रही हो ना? तभी वहाँ पे उसको टेबल के ऊपर एक गन रखी हुई मिलती है। जब वो उस गन को चलाता है तब वो गन रियल होती है। तब जाके उसको समझ में आता है कि ये जो मुत्सुमी बोल रही है वो सब कुछ सही है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। फिर हमें इनकी फैमिली के बारे में बताया जाता है। ये जो यूज़ाकुरा फैमिली है इनकी, ये सारी स्पाइज़ हैं, है ना? और ऐसे-वैसे स्पाइज़ नहीं, इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स हैं। और बात रही वाइस प्रिंसिपल की, तो वो इनका सबसे बड़ा भाई है और कहा जाए तो सबसे अच्छा स्पाई है, क्योंकि उससे अच्छा स्पाई आज तक इनकी फैमिली के अंदर आया ही नहीं है। तभी ताइयो पूछता है कि जो तुम्हारे बड़े भाई हैं क्योचिरो, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसी बात पे जो फुटाबा होती है जिसने ताइयो को बचाया होता है और मुत्सुमी की बड़ी बहन, वो बोलती है कि कुछ साल पहले मुत्सुमी है वो मरने वाली थी लगभग क्योचिरो की वजह से, इसलिए तब से क्योचिरो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया। और ये जो मुत्सुमी के सफ़ेद-सफ़ेद बाल हुए हैं ना, ये स्ट्रेस की वजह से हुई हैं। और इसलिए ही कोई भी अगर मुत्सुमी के पास आता है तो क्योचिरो को बहुत बुरा लगता है और वो उसको मार देता है। हालाँकि तुम मुत्सुमी के बचपन के दोस्त हो, इसलिए क्योचिरो तुम्हें बहुत टाइम से छोड़ रहा था, मगर अब कुछ टाइम से हमें इंटरनेट के ऊपर मुत्सुमी के खिलाफ धमकियाँ आने लग गई है, इसलिए क्योचिरो अब बिल्कुल भी किसी को भी उसके पास भटकने नहीं देना चाहता। तभी वहाँ पे सायरन बज जाता है और हमें पता चलता है जो क्योचिरो है वो घर के अंदर आ चुका है। तभी जो फुटाबा होती है वो कहती है कि हमारे जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, मगर तब भी हम ताइयो तुम्हें बचाएँगे। तभी जो फुटाबा होती है वो मुत्सुमी और तायो के पास जाती है और कहती है कि हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है कि हम अपने फैमिली के अंदर वालों को किसी को भी नहीं मार सकते। तो तुम तायो ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मुत्सुमी से शादी कर लो, और शादी करना बहुत ही आसान है। जो मुत्सुमी ने रिंग पहनी है उसको तुम्हें बस एक्सचेंज करना है। और इस बात पे जितने भी बाकी के सिबलिंग्स होते हैं वो हाँ, हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तायो मुत्सुमी को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो तायो है वो बहुत पुराना दोस्त है मुत्सुमी का। तभी ताइयो जो है वो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ। तभी जो मुत्सुमी होती है वो सबसे कहती है कि जो असानो है मतलब ताइयो, उसने अभी-अभी अपनी फैमिली खोई है और उसको एकदम से सीधा ये बोल देना कि तुम हमारी फैमिली के अंदर आ जाओ, ये कितना बुरा होगा। और वो ताइयो को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, ये मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा है। अब ये सुन के जो फुटाबा होती है वो ताइयो से माफ़ी माँगती है और फिर वो सब लोग जितने भी होते हैं वो डिसाइड करने लग जाते हैं कि हम अपने बड़े भाई का अब करें क्या, अब उससे कैसे लड़ें। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्योचिरो है वो आके सोफे पे बैठ के जूस पी रहा होता है और जो शिंजो है जिसने ट्रैप्स बनाए थे उसको कहता है कि तुमने पहले से बहुत अच्छे ट्रैप्स बनाए हैं, मगर वो अभी भी मेरे लेवल के नहीं है। फिर यहाँ पे जो सिबलिंग्स है वो सारे फाइट करने लग जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले शिंजो रोकता है उसको और फिर ननाओ आती है, फिर फुटाबा क्योचिरो से लड़ने लग जाती है। ये पूरा फाइट होती है इनके बीच में, इनके सिबलिंग्स के बीच के। मगर इन तीनों में से कोई भी क्योचिरो के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि क्योचिरो इनकी फैमिली का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाई है और उसके पास सबसे ज़्यादा ऑसम पावर है वायर्स वाली। और तुम्हें पता ही होगा जितनी भी वायर्स वाली पावर्स होती हैं वो जिस भी कैरेक्टर के पास होती है वो थोड़ा ओपी सा होता है हर एनिमे में। तभी वहाँ पे एक सिबलिंग होती है जिसका नाम शियोन होता है, जिसपे गेम कंट्रोल की पावर होती है, जिसकी मदद से वो ड्रोन्स और बाकी के गैजेट्स को कंट्रोल कर सकती है। तभी वो ड्रोन्स वगैरह को कंट्रोल करके क्योचिरो के ऊपर हमला करती है। तभी जो फुटाबा होती है वो ताइयो और मुत्सुमी को भागने के लिए बोलती है। जो मुत्सुमी होती है वो ताइयो को एक रूम की पेंटिंग के पीछे छुपा देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मार नहीं सकता एक दूसरे को। तब जो क्योचिरो होता है वो उस रूम के अंदर आता है और कहता है कि ड्रोन के साथ खेल के तो मजा आ गया, अब मुत्सुमी तुम यहाँ पे शांति से आओ। जब मुत्सुमी उसके पास जाती है तब वो मुत्सुमी को बांध देता है और हमें पता चलता है ये जो मुत्सुमी है वो केंगो है। केंगो इनका भाई है जो कि भेस वगैरह बदल सकता है, जिसमें भेस बदलने की पावर है ना? तो वो रियल वाली मुत्सुमी को बुलाता है जिसने ताइयो का मास्क पहन रखा होता है, और ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं वो ताइयो देख रहा होता है पेंटिंग के पीछे से। फिर जो मुत्सुमी होती है वो क्योचिरो को कहती है कि ताइयो ऐसा नहीं है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा। तभी जो क्योचिरो होता है वो इस बात पे मानने से मना कर देता है और एक डील रखता है कि मैं जो है वो ताइयो को छोड़ दूंगा, मगर तुम इसके बदले कभी भी बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और यहाँ पे मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा। अब इस बात पे मुत्सुमी ताइयो को बचाने के लिए इस डील पे हाँ बोल देती है। फिर जो ताइयो है वो उस हाइडिंग स्पॉट से बाहर आता है और फिर जो क्योचिरो होता है वो ताइयो को कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तभी जो ताइयो है वो सोचने लग जाता है कि ये जो क्योचिरो है वो भी मेरी तरह ही है, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ
हूँ जो मेरे लिए कीमती है और ये भी ऐसा ही है। फिर तायो मुत्सुमी को कहता है कि अब मैंने सोच लिया है, तो जो तुम्हारी बड़ी बहन मेथड बता रही थी, चलो वो ही करते हैं, रिंग मुझे दे दो। तभी जो मुत्सुमी है वो बिना कुछ सोचे समझे ताइयो की तरफ रिंग फेंक देती है। लेकिन ताइयो के रिंग लेने से पहले ही जो क्योचीरो होता है वो अपनी वायर पावर की मदद से जो ताइयो है और उस रिंग को अपने वायर्स के अंदर बांध लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मैं बड़े आराम से होने दूंगा? लेकिन यहाँ पे ताइयो भी हार नहीं मानता और वो फाइनली रिंग को ले लेता है। हालांकि रिंग को लेने में उसके हाथ में बहुत सारे कट्स आए थे जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मगर तब भी वो रिंग को पहन लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो तायो है उसने रिंग पहन चुकी है और बाकी जितने भी सिबलिंग्स हैं वो आ चुके हैं और मुत्सुमी बहुत ज़्यादा खुश है, मगर बस क्योचिरो खुश नहीं है। तभी जो फुटाबा होती है वो क्योचिरो के पास जाती है और कहती है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, अब तुम्हें जो तायो है उसे सिखाना पड़ेगा कि अब मुत्सुमी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं।